जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया आज दिनांक 6 दिसंबर रविवार को आपको भारत में चल रहे कृषि बिल जो पिछले दिनों सरकार के द्वारा जारी किया गया, उस पर किसान आंदोलन जो चल रहा है, इस पर विचार व्यक्त करने, संभावना जताने आपके समक्ष आया हूं। आइए देखते हैं। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करने की कृपा करें। ग्रह, नक्षत्र और सितारों के आधार पर मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि पिछले 10 दिनों से अधिक समय से पंजाब सरकार एवं पंजाब के किसानों द्वारा एक आंदोलन के रूप में मुहिम चलाकर दिल्ली की ओर कूच करने का प्रयास किया, जिससे हरियाणा में आने पर हरियाणा के किसान भी इसमें सम्मिलित होकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। और आज उसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के सारे रास्ते इन्होंने जाम करके बहुत बड़ी पब्लिक के लिए असुविधा और परेशानी खड़ी कर दी। इस संबंध में किसानों के और सरकार के कृषि मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय ने भी भाग लिया, लेकिन कोई सार वाली बात नहीं। सब वार्ता बेनतीजा रही। सुना है कि 8 दिसंबर को किसान इस विरोध में पूरे भारत को बंद करने की ओर घोषणा कर दें। अगर सरकार इस बिल पर ध्यान नहीं देगी तो यह बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा। किसान आंदोलन इस बात पर अडिग रहेगा। सितारों के आधार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाकर उसके आधार पर यह देखा है कि प्रश्न कुंडली का पंचमेश भाव जो शुक्रदेव विराजमान है, तुला राशि से संबंधित है, इसमें शुक्रदेव बैठे हैं। शुक्रदेव राक्षसों के गुरु होते हैं और उनके स्वभाव में राक्षसी की भाषा ही रहती है। इसीलिए यह पूर्ण रूप से विरोधाभास चल रहा है। कोई समझौते की ओर आसार नजर नहीं आ रहे हैं। परंतु फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच दोनों पक्ष अगर प्रयास करें तो कहीं न कहीं इसका समाधान निकल सकता है। प्रश्न कुंडली के 6ठम भाव, जिसमें सूर्यदेव के साथ बुध और केतु भी विराजमान है, यह भी एक दुखदायी अवस्था का आभास कराता है। साथ ही साथ कार्य में अवरोध पैदा करते हैं। कुंडली के 8ठम भाव में जो मकर राशि से संबंधित है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। नीच की बृहस्पति बहुत बड़ी तकलीफ, विरोधाभास, कमजोर समय का आभास, चिंता, पीड़ा, परेशानी का आभास कराती है। परंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ मकर राशि के मालिक स्वयं शनिदेव भी साथ में बैठने से ऐसी पीड़ा में और इजाफा हो जाता है और किसी भी प्रकार की बात में समझौते के बजाय अवरोध का आभास कराते हैं, मुश्किलों को और बढ़ाने में सहयोग करते हैं। इसके आगे चलने पर कुंडली के 10वें भाव में जो मीन राशि से संबंध रखता है, इसमें मंगलदेव विराजमान है। मंगलदेव 13 नवंबर 2020 को मार्गी होने के कारण कुंडली के 11वें भाव का जो मेष राशि से संबंध रखते हैं,
मेष राशि का फल देना चालू कर देते हैं। मेष राशि स्वयं मंगलदेव का घर है, जिसमें मंगलदेव बहुत पावरफुल हो जाते हैं। मंगलदेव की सप्तमेश दृष्टि तुला राशि में बैठे शुक्रदेव पर पड़ती है। ऐसी अवस्था में तालमेल का बैठना ठीक नहीं होता है। अगर 10 से 15 दिसंबर के बीच यह समझौता नहीं होता है तो 24 दिसंबर के आसपास कहीं न कहीं समझौते की गुंजाइश बनती है। 24 दिसंबर को भी यह अवसर खो देते हैं तो जनवरी में भी ऐसी संभावना बनती है। लेकिन इन सबको देखते हुए ग्रहों की ऐसी स्थिति मैं पहली बार देख रहा हूं कि पिछले मार्च 2020 से ही ग्रहों की बड़ी जटिल स्थिति रही है। ऐसी स्थिति जो केवल और केवल पीड़ा देने के अलावा विश्व में शांति नहीं हो पा रही है। और आज भी जटिल स्थिति होने के कारण ही हम ये सब देख रहे हैं। अगर सरकार और किसान किसी भी प्रकार से समझौता करने पर या अपनी बात पर अड़े रहने पर आमादा रहते हैं तो इस प्रकार की परेशानी फरवरी में भी देखने को मिल सकती है। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने दोनों पक्षों ने कहीं न कहीं अपने आप में कुछ नरमी लाकर समझौते का प्रयास किया तो हो सकता है, वरना किसान कृषि बिल के तीनों बिलों को निरस्त करने तक किसी भी प्रकार से शांति से बैठने का प्रयास नहीं करेंगे। मेरे द्वारा 20 नवंबर को जारी किए गए वीडियो में मैंने यह बताया कि आने वाले समय में देश में, भारत सहित विश्व में बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल रहने की पूर्ण संभावना बनती है। कृपया उस वीडियो को निकालकर देखने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री राम।